हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स चैप्टर के होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पर जो है ये मेनली फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। कंप्लीट द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड है एलिमेंट्री कैनाल में पास करता है वो किधर से किधर जाता है आपको बताना है। तो जैसे फूड है, फूड को माउथ से पास हुआ सबसे पहले, माउथ के बाद कहाँ जाएगा ये पूछा गया है इसमें, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो माउथ के बाद आप देखेंगे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप मतलब ईसोफेगस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ईसोफेगस के बाद जो है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद आप देखेंगे, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हो जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आप देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये आउट निकल जाता है, कहाँ से, एनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहा गया। साहिल प्लेस्ड सम पीस ऑफ चपातीज इन अ टेस्ट ट्यूब ए। देखिए टेस्ट ट्यूब ए था, साहिल ने कुछ चपाती को टेस्ट ट्यूब ए में रखा है। और इसमें क्या फिर पूछा गया, ठीक है। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। तो इसने चपाती जो रखी थी वो अनच्यूड थी, डायरेक्ट रख दी थी। और इसने, नेहा ने चबा के चपाती को टेस्ट ट्यूब बी में रखा है। एंड संतुष्टि टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। संतुष्टि ने क्या किया है, बॉइल्ड और मैश्ड टमाटो पोटैटो को यूज किया है टेस्ट ट्यूब सी में। All of them added a few drops of iodine solution to their test tubes. अब आयोडीन सोल्यूशन जो होता है आपको पता होना चाहिए, स्टार्च टेस्ट जो है वो देता है। स्टार्च मेनली किसमें होता है वो टेस्ट देगा, जिसमें होगा, और जिसमें नहीं होगा उसको टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा वाला स्टार्च टेस्ट। तो ए बी सी में आपको बताना है व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन, गिव रीजंस। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो जैसे आप पहले देखेंगे स्टार्च टेस्ट फर्स्ट केस में आप देखेंगे, तो फर्स्ट केस में क्या था, बॉय फर्स्ट केस में आप देखेंगे तो चपाती सीधे ले ली गई थी, तो इसमें स्टार्च जरूर होगा। तो यहाँ पे आयोडीन का जो सोल्यूशन आप देखेंगे वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ पर यस देखने को मिलेगा। जो स्टार्च टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा इसमें, क्योंकि स्टार जो है प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अगले में नेहा में देखेंगे तो इसने क्या कर दिया था, च्यू कर दिया था चपाती को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे च्यू करने पर भी बी वाले में क्या देखने को मिलेगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टार्च प्रेजेंट होगा, पार्शली डाइजेस्ट हुआ होगा लेकिन प्रेजेंट होगा अभी भी। लेकिन सी में आप अगर देखेंगे, सी में क्या है, सी में जो बॉइल्ड पोटैटो था, तो बॉइल्ड पोटैटो में बहुत ही अच्छा खासा स्टार्च होता है, तो सी में भी आपको स्टार्च टेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ब्लू ब्लैक जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई पड़ेगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू ब्लैक सोल्यूशन आएगा, तो यहाँ पर स्टार्च बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सेकेंड वाले में, बी वाले में जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू ब्लैक तो होगा लेकिन बहुत हल्का सा होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट जो था वो डाइजेस्ट, पार्शली कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो गया था। चपाती जो थी वो पार्शली डाइजेस्ट मतलब पार्शली स्टार्च जो था वो डिकम्पोज हो गया था, खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है ब्रीदिंग में डायफ्राम का जो रोल होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कहा गया, टू फिल्टर द एयर। फिल्टर करने का काम नहीं होता है, ये तो मेनली नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम होता है ब्रीदिंग में। तो दूसरा दिएगा टू प्रोड्यूस साउंड, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैच द कॉलम है। अब नॉस्ट्रल जो है इनका फंक्शन पूछा गया है, तो नॉस्ट्रल का फंक्शन क्या होता है, तो मेनली इसमें टाइनी आप हेयर्स देखेंगे, और म्यूकस इसमें होता है, हेल्प्स टू ट्रैप डस्ट, ये डस्ट को ट्रैप करता है, डर्ट को ट्रैप करता है, और एयर जो है वो प्योर जाती है हमारी लंग्स में। नेसल पैसेज का काम क्या होता है ये बताना है, तो फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर करती है नेसल पैसेज में, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। विंड पाइप का काम क्या होता है ये बताना है, तो विंड पाइप अगर आप देखेंगे तो एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट, तो एयर जो हमारे लंग्स में पहुंचती है वो इसी विंड पाइप के थ्रू पहुंचती है। एल्वियोलाई आप देखेंगे तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है एल्वियोलाई, बहुत आसान है ये, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिब केज क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिए। फिफ्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अनिल क्लेम्स टू हिज फ्रेंड सानवी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम प्रोसेस। देखिए अनिल जो है उसने क्या कहा सानवी से, उसने सानवी से कहा जो रेस्पिरेशन होता है और जो ब्रीदिंग होती है वो सेम प्रोसेस है।
What question gets Sanvi ask him to make him understand that he is not correct? तो सानवी अपने दोस्त जो अनिल है उससे क्या पूछे जिससे ये प्रूव हो जाए कि दोनों एक ही चीज नहीं होती है। ठीक है, तो मेनली उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि सानवी उससे क्या पूछे जिससे ये प्रूव हो जाए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ सकती है वो ये पूछ सकती है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं क्या? ठीक है, क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? और अगर प्लांट ब्रीद नहीं करते तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? इसका मतलब प्लांट में रेस्पिरेशन तो होती है लेकिन ब्रीदिंग नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ सकती है, तो पूछ सकती है जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जो कि आपको पता होगा हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से आती है कि ब्रीदिंग से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है उससे। ठीक है, इसके बाद वो एक और चीज पूछ सकती है कि कोई क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसमें रेस्पिरेशन ना इन्वॉल्व हो। तो ब्रीदिंग तो पॉसिबल हो लेकिन उसमें रेस्पिरेशन ना होती हो। अब आपको हम बता देते हैं रेस्पिरेशन का मतलब मेनली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का टूटना, और किसकी प्रेजेंस से फूड टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, और ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। बस आप ये चीज समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई? तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों। तो पहला दिया गया, तो पहला अन्नू, देखिए अन्नू जो है ये क्या कह रही है या कह रहा है, अन्नू जो है वी इनहेल एयर, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सी बात सही है, तो तनु की बात सही है, क्योंकि हम लोग एयर इनहेल करते हैं, केवल एयर इनहेल कर रहे हैं नहीं कह सकते हैं, हम लोग एक ऐसी एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और अगर पूछा जाए एक्सहेल क्या करते हैं, तो एक्सहेल भी हम लोग एयर करते हैं, ठीक है, लेकिन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात याद रखिएगा। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों में ही एयर जाती है या निकलती है, बस जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होती है और जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, यही बस डिफरेंस होता है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग के नाक में डस्ट चली आती है तो बहुत जल्दी छींक आने लग जाती है। व्हाट कैन बी बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? तो ऐसा क्यों होता है, मेनली ये चीज आपसे पूछी गई है। देखिए ऐसा मेनली इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा नाक के जो होल होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, और जब डस्ट हम लोग इनहेल करते हैं तो डस्ट ऐसा नहीं कि पूरी हमारे लंग्स में चली गई, डंग्स डस्ट को क्या करते हैं, यही जो हेयर्स होते हैं वो रोक लेते हैं और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं इन्हीं जगह पे। अब जब ट्रैप हो जाते हैं तो यहाँ पर सेंसिटाइजेशन मतलब सेंसिटिविटी क्रिएट कर देते हैं, या निकलने की कोशिश करने के लिए क्या होता है, हम लोग को छींक आती है, जिससे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो फिर नाक के बाल से मतलब मतलब जो नाक का होल होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो मेनली जो छींक आती है वो अच्छी चीज है, उससे क्या होता है जो डस्ट होता है हमारे नोज में वो निकल जाता है। तो कभी भी आपको अगर छींक आ रही हो तो अपने नोज को एक बार जाके धो लीजिए पानी से, तो हो सकता है छींक कम हो जाए, क्योंकि हो सकता है जो छींक आ रही है वो किस वजह से आ रही हो, जो नाक के छेद में डस्ट चला गया उस वजह से आ रही हो। ठीक है, तो इसी वजह से उसको रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, परिधि एंड अनुषा ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर मॉर्निंग वर्कआउट। तो दो लोग हैं, एक परिधि है और एक अनुषा है, ये लोग क्लास 7th में हैं और इन लोग ने रनिंग स्टार्ट करी, मतलब दौड़ना स्टार्ट किया मॉर्निंग में। आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर रनिंग दे काउंटेड देयर ब्रीथ पर मिनट, और उसके बाद इन लोग ने अपनी ब्रीदिंग को काउंट करा, कितनी ब्रीदिंग रेट है इन लोग का। अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि, जो अनुषा है वो तेजी से ब्रीद कर रही थी एज कम्पेयर टू परिधि। प्रोवाइड एटलीस्ट टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई अनुषा वाज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। तो अनुषा जो है, ठीक है, अनुषा, ठीक है, इसकी ब्रीदिंग रेट क्या है, ज्यादा है किससे, परिधि से। अब यही पूछा गया है किस वजह से हो सकता है, ये कंडीशन कब हो सकती है, जो मतलब उस केस में। तो देखिए अनुषा जो है हो सकता है ये फिट ना हो, ठीक है, जब ये फिट नहीं होगी तो उसको ज्यादा, उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली हो सकता है वर्क ना कर रहे हो, तो इस वजह से इसको ज्यादा ब्रीदिंग हो रही हो, या ये कह सकते हैं ज्यादा इसका ब्रीदिंग रेट हो। पहला तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है, तो पहला तो प्रॉब्लम हो सकती है इसके लंग्स की,
और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अनुषा को अस्थमा जैसी कुछ दिक्कत हो, ठीक है? अस्थमा जैसी कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो भी ये चीज़ हो सकती है। इसको अगर कोल्ड हुआ होगा कभी आस-पास के दिनों में, मतलब कल-परसों में जब उसने ब्रीथिंग मतलब दौड़ लगाई है, तो हो सकता है उसकी कोल्ड-वोल्ड हो, इस वजह से भी उसकी ब्रीथिंग रेट हाई हो सकती है दौड़ने के बाद। तो मेनली ये कंडीशन तभी होगी जब वो अनवेल होगी या उसको कुछ दिक्कत होगी, ऐसे नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। यदु कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज आइडिया। यदु कोई बच्चा है, ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए। ही टुक टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो देखिए ये ए है, ये बी है, इसने लिया एंड एडेड अ पिंच ऑफ राइस फ्लोर टू द टेस्ट ट्यूब। और दोनों में ही क्या कर दिया उसने, राइस फ्लोर को ऐड कर दिया। हाफ फिल्ड विद वाटर एंड स्टिर्ड देम प्रॉपर्ली। और दोनों को ही क्या कर दिया, आधा पानी भर के उसको हिला दिया, तेजी से घुमा दिया। टू टेस्ट ट्यूब बी ही एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा। अब टेस्ट ट्यूब बी में उसने क्या कर दिया, ये वाले में उसने थोड़ा बहुत सलाइवा डाल दिया, थूक डाल दी। ही लेफ्ट द टेस्ट ट्यूब फॉर 35 टू 45 मिनट्स। तो उसने 30-35 मिनट के लिए उसको, 35 से 45 मिनट के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर के लिए रख दिया। स्टिल आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सोल्यूशन इनटू बोथ द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद इसने दोनों में ही आयोडीन सोल्यूशन को डिप किया। तो सलाइवा कहाँ डाला था, इसमें डाला था। अब सलाइवा क्या करने लग जाएगा, तो डाइजेशन करने लग जाएगा, ठीक है? ब्रेक डाउन करने लग जाएगा किसका, स्टार्च का, ठीक है? किसका ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, स्टार्च का। मतलब इसमें से स्टार्च जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे सलाइवा नहीं डाला था तो इसमें स्टार्च रहेगा अभी भी। और जब इसमें हम आयोडीन डालेंगे तो ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिखा रहा है, इसमें अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन पूछा क्या गया, व्हाट डू यू थिंक ही वांट टू टेस्ट। तो ये क्या टेस्ट करना चाह रहा था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को टेस्ट करना चाह रहा था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च उसको किस में देखने को मिलेगा, ए में देखने को मिलेगा, क्योंकि बी में सलाइवा डाला तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल ग्लूकोज बन गए, जिसकी वजह से वहां पे स्टार्च टेस्ट देखने को नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन है, रक्षिता डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट टेकिंग टू क्लीन टेस्ट ट्यूब्स। यहाँ पे देखिए उसने 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, ठीक है? रक्षिता है, कोई लड़की है ये। और क्या किया गया, ए एंड बी एंड ए एंड बी 2 टेस्ट ट्यूब है एंड फिल्ड देम विद लाइम वाटर। इनमें दोनों में क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर प्रेजेंट है, ठीक? इन टेस्ट ट्यूब इज द सराउंडिंग एयर दैट वी इनहेल वाज पास्ड ऑन बाय सकिंग एयर फ्रॉम द पाइप। तो एयर को सक किया और उसको पास कर दिया टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है? एंड इन टेस्ट ट्यूब बी द एक्सहेल्ड एयर वाज ब्लोन थ्रू द पाइप, ठीक है? तो यहाँ पर 2 बातें आपको समझनी है। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही होगी क्योंकि इनहेल कर रही है, तो ऑक्सीजन जा रही होगी और ये ऑक्सीजन पहुंच रही है इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक्सहेल कर रही है और ये वाली जो गैस है वो जा रही है इसमें, टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर कौन सी गैस पहुंची होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची होगी। यहाँ कौन सी गैस पहुंची होगी, ऑक्सीजन पहुंची होगी, ठीक है? अब क्या कहा गया, व्हाट डू यू थिंक शी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। ये क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हाउ कैन शी कंफर्म हर फाइंडिंग। बहुत सिंपल चीज इन्वेस्टिगेट कर रही है ये, कि जो गैस पहुंच रही है, मतलब जो गैस इनहेल करती है वो कौन सी है, जो गैस एक्सहेल करती है वो कौन सी। मेनली इनहेल का तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन जो गैस एक्सहेल कर रही है वो पता चल जाएगा। क्योंकि जो लाइम वाटर होता है, ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा होता है, मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। कब, जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सेकंड केस में कौन सी गैस पहुंची है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो लाइम वाटर था ये मिल्की कलर का हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइटिश हो जाएगा, ठीक है, मिल्की हो जाएगा। और मिल्की होने से क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि जो गैस इसने छोड़ी है, जो एक्सहेल करी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है? और यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कलर में नो चेंज होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स को जो प्लेलिस्ट है उसमें बना दिया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।